आज का जो थीम है वर्ल्ड मेडिटेशन डे का, वो है इनर पीस, ग्लोबल हार्मनी। अब हम सबसे पहले समझेंगे पीस को, क्योंकि जब अखिलेश भाई साहब अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने हाईलाइट किया कि मेडिटेशन की कितनी ज़रूरत है। और अर्चना बहन ने भी बहुत बेनिफिट्स जो मेडिटेशन के होते हैं उनको हाईलाइट किया। लेकिन मैं ना तो बेनिफिट्स सुनाऊंगी ना ज़रूरत, क्योंकि आज सबको पता है कि मेडिटेशन की ज़रूरत है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस अगर वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ग्लोबली इस बात को तो समझा जा रहा है कि मेडिटेशन की ज़रूरत पीस और ग्लोबल हार्मनी के लिए है। तो आज हम स्ट्रेट टू द पॉइंट, इनर पीस और ग्लोबल हार्मनी कैसे अचीव करें उसको समझेंगे। हम 3 स्टेप्स समझेंगे टू इनर पीस एंड ग्लोबल हार्मनी। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे विथ व्हाट इज पीस और हम किस तरह की पीस की बात कर रहे हैं। अगर हम पहले सोचते हैं तो हमें लगता है पीस इज अ फीलिंग। कौन कौन समझते हैं पीस इज अ फीलिंग? प्लीज रेज योर हैंड। है ना? तो पीस इज अ फीलिंग वी थिंक, और उस फीलिंग को एक्सपीरियंस हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जीवन में जरूर किया है। और जब हम कहीं भी उस फीलिंग ऑफ पीस को चाहे चंद घड़ियों के लिए भी एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा दिल बार बार दौड़ता है कि हम फिर वहां जाएं और वही एक्सपीरियंस दोबारा करें। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि एक बार जहां वो अनुभव हुआ फिर से जाते हैं तो वो सेम अनुभव नहीं होता। मुझे याद है एक बहन मुझे सुनाती थी कि एक बार गंगा के किनारे जब वो किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर थी तो उन्हें बहुत गहरी शांति की अनुभूति हुई। और वो कहती कि मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने छुट्टी लेकर फिर से वो अनुभव करना चाहा और मैं कुछ दिन का ब्रेक लेकर दोबारा गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो अनुभूति नहीं हुई, जैसा पिछली बार हुई वैसी नहीं हुई। तो ये जो पीस है ये एक फ्लीटिंग फीलिंग की तरह तो कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं। आजकल थोड़ा कम करते हैं, लेकिन फिर भी जरूर किया है। लेकिन जब हम इनर पीस की बात कर रहे हैं तो हम ये मोमेंट्स ऑफ पीस की बात नहीं कर रहे, हम पीसफुल स्टेट की बात कर रहे हैं। ऐसी आंतरिक अवस्था जहां हम हमेशा पीसफुल फील करें। अब वो जो पीसफुल सदा फील करना, हम वो कैसे कर पाएंगे उसको आज हम समझेंगे। तो आप देखो, सबसे पहली चीज है कि एक स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए आपको एक फीलिंग में कॉन्स्टेंटली रहना होता है। जब आप बार बार एक पर्टिकुलर फीलिंग में रहते हैं तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है। जैसे कोई बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है तो गुस्सा फिर बातों का नहीं होता, गुस्सा उसका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। अगर कोई बार बार दुखी होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाता है, तो फिर वो दुख उसका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। तो ऐसे ही हम भी इनर पीस को कॉन्स्टेंटली बार बार अभ्यास से फील कर कर उसे एक स्टेट ऑफ माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फीलिंग का बीज क्या है, फीलिंग कैसे आती है। तो फीलिंग को अगर हम नेचुरली क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल तरीका है थॉट्स। थॉट्स लीड टू फीलिंग्स। आप जो सोचते हैं वैसा फील करते हैं। आज अगर मैं आपको पूछूं कि आपके थॉट्स की क्वालिटी पीसफुल है, तो ज्यादातर आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो कहीं ना कहीं एंगर, एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, सॉरो, इन इमोशंस के साथ कलर्ड होते हैं। इसीलिए उसकी फीलिंग भी इसी प्रकार की आती है। तो थॉट्स लीड टू फीलिंग्स, ये पहला जो नियम है ये हमें समझना है। अब अगर हमें थॉट्स को पीसफुल बनाना है तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थॉट्स का कनेक्शन किस चीज से है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप अपने थॉट्स को चूज कर रहे हैं या आपके थॉट्स आ जाते हैं, आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं या वो थॉट्स कहीं से भी आ रहे हैं और आपको सोर्स भी नहीं पता, क्या कहेंगे आप? कौन कौन कहते हैं मैं अपने थॉट्स को चूज करता हूं, क्रिएट करता हूं? हाथ उठाइए। है ना? तो ज्यादातर यही समझते हैं कि थॉट्स जो है वो कहीं से आ रहे हैं और हमें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। तो अब मैं आपको मेडिटेशन का अर्थ समझाती हूँ। मेडिटेशन जो शब्द है वो आता है लैटिन वर्ड मेडिटारी से, और मेडिटारी का मतलब होता है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, पॉन्डर, कॉन्टेम्पलेट। तो मेडिटेशन का मतलब है डीप थिंकिंग। अब हम ऐसी, और मेडिटेशन का रिजल्ट होता है पीस। सब कहते हैं मेडिटेट फॉर पीस। तो हम ऐसी किस चीज पर डीप थिंकिंग करें कि हमें पीस का एक्सपीरियंस हो। तो आप अगर विचार करें कि दुनिया में ऐसी, इस पूरी दुनिया में आप अपनी बुद्धि को दौड़ाएं और विचार करें कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में डीप थिंकिंग करें तो पीस का अनुभव होगा। तो आपको, अगर आप विचार करेंगे तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि इस दुनिया में किसी भी चीज के बारे में जब आप सोचते हैं तो हो सकता है थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगे या पीसफुल लगे, लेकिन उसके बाद वही चीज आपको दुखी करना या मिस करना या कोई और भावना में ले जाती है। तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर आप विचार करके पीसफुल फील कर सके। है ना? अगर आप समझते हैं कि आप पानी पर विचार करें, है ना, लेकिन आप पानी के मेडिटेशन कर रहे हैं, यू आर मेडिटेटिंग ऑन नेचर एंड, है ना, लेकिन नेचर में भी अगर उस मेडिटेशन में आपकी कल्पना में एक जानवर आ गया जिस जानवर से आपको डर लगता है, तो फिर वहां जो पीस का अनुभव हो रहा था वो नहीं होगा। तो इसी प्रकार इस दुनिया में अगर आप ढूंढें तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर आप विचार करें तो सिर्फ कांस्टेंट पीस का अनुभव हो। तो इसीलिए सबसे पहले मेडिटेशन का जो हिंदी शब्द है योग, योग का मतलब होता है टू जॉइन। योग मतलब जोड़। तो किससे जुड़ाव करें, किससे जुड़े जो हमें शांति का अनुभव हो। तो कहा जाता है कि परमात्मा शांति का सागर है। बस एक परमात्मा ही है इस दुनिया में, और कोई भी है जिसकी ऐसी महिमा गाई जाए कि वो शांति का सागर है ना? चाहे आप कितने भी, है ना, आज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी कहें कि ये शांति का सागर है तो वो महिमा उसे सूट नहीं करती।
नेचर भी शांति का सागर नहीं कहलाती। शांति का सागर, सुख का सागर एक परमात्मा कहलाता है। इसीलिए अगर मुझे शांति का अनुभव करना है तो मुझे योग किससे लगाना पड़ेगा? परमात्मा से। लेकिन परमात्मा से योग कौन लगा सकता है? तो एक नियम बहुत सुंदर है कि वी थिंक एज वी आर। अगर मुझे परमात्मा के बारे में विचार करना है तो मुझे पहली सीढ़ी अपने को आत्मा समझना होगा। ये कॉन्शियसनेस का नियम है। जैसे अगर आप अपने को टीचर समझते हैं तो आपको कौन याद आएंगे? स्टूडेंट्स याद आएंगे। अगर आप अपने को पेरेंट्स समझ के बैठेंगे तो आपको बच्चे याद आएंगे। अगर आप अपने को एम्प्लॉय समझेंगे तो आपको ऑफिस का काम याद आएगा। तो जो अपने को आप समझते हैं उसी हिसाब से आपका जुड़ाव उस दूसरे से होता है जिससे आप संबंध का अनुभव करते हैं। तो जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी को शांति में इंटरेस्ट है और परमात्मा में नहीं है तो फिर उसको शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति मिलती ही शांति के सागर से। मैं एक बार एक कॉलेज में इसी प्रकार से क्लास करा रही थी, तो क्लास कराते समय मैंने उनको पूछा, आर यू इंटरेस्टेड इन पीस एंड लव? तो कहते यस। फिर मैंने पूछा, आर यू इंटरेस्टेड इन गॉड? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा, जब आप सोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो पीस लव तो आपको कभी अनुभव नहीं हो सकता। तो कई बार मनुष्य आज अपने को इतना मॉडर्न समझता है कि वो समझता है परमात्मा से संबंध बनाए बिना ही हम शांति का, सुख का, प्यार का अनुभव कर ले, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि शांति के सागर से ही संबंध जोड़ने से हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन शांति के सागर से संबंध जोड़ेगा कौन? तो शांति का सागर परमात्मा का संबंध मुझ आत्मा से है। देखिए, हम कहते हैं परमात्मा मेरा मात पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु है ना। ये महिमा हम भगवान की गाते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, परमात्मा के बारे में यही कहते हैं कि तुम ही मेरे माता पिता बंधु सखा हो। अब ये कौन कहता है कि तुम मेरे माता पिता बंधु सखा हो? क्या वो जो व्यक्ति है, शरीर, शरीर के माता पिता बंधु सखा तो अलग है ना। आपका शरीर जो है उसके माता पिता तो आपके घर में बैठे। तो फिर किसको हम कह रहे हैं कि तुम मेरे माता पिता बंधु सखा हो? परमात्मा को। और कौन कह रहा है? किसका माता पिता है परमात्मा? तो आत्मा का माता पिता है। तो इनर पीस और ग्लोबल हार्मनी के लिए जो 3 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है अंदर जाए, गो विद इन। गो विद इन क्यों? विद इन कौन है जिससे कनेक्ट करना है? तो विद इन है आत्मा। अंदर मैं वो आत्मा बैठी हूं, और जब मैं अपने को आत्मा समझती हूं तो नेक्स्ट स्टेप है गो अप। ऊपर कौन है? वो परमात्मा। तो नेक्स्ट स्टेप इज गो टू गॉड, गो टू परमात्मा। और फिर तीसरा स्टेप है गो आउट। तो इन, अप एंड आउट। जब आप अंदर की ओर जाएं, फिर ऊपर से कनेक्शन बनाएं, तो जो आपका स्टेट ऑफ माइंड बनेगा वो बहुत पीसफुल हो जाएगा। और उस पीसफुल स्टेट में जब आप कर्म करेंगे, संबंध में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, तो अपने आसपास आप पीस की वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और पीस क्रिएट्स हार्मनी। तो हार्मनी तब होगी when we go within, go up and go then go out। अभी हम क्या करते हैं? सीधा सीधा कारोबार में आ जाते, व्यापार में आ जाते, व्यवहार में आ जाते हैं।
लेकिन उस विधि से हम हार्मनी क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए तो एक पीसलेस मनुष्य आज सारे वातावरण को पीसलेस बना देता है। अगर एक बॉस का मूड खराब है तो क्या होता, वो अपनी वाणी से, व्यवहार से हर एक का मूड ऑफ कर देता है। हर एक व्यक्ति जो उसके पास है उसका मूड ऑफ होता है, और उस कमरे में भी जहां वो बैठे हैं ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ रॉन्ग है, कुछ डिस्टरबेंस है। लेकिन हार्मनी अगर हमें चाहिए, अगर हमें वो पीस के वाइब्रेशंस चाहिए चारों तरफ, तो हमें ये 3 स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। अब हाउ टू गो विद इन, गो अप एंड गो आउट, ये हम आज सीखेंगे। तो पहला स्टेप, हाउ टू गो विद इन। तो इसके लिए हमें समझना है कि कहीं भी हम जाते कैसे हैं। हम जीवन में कोई भी चीज अनुभव करते हैं, किसी को अनुभव करते हैं, तो कैसे करते हैं? अटेंशन की शक्ति से। आप आप वो अनुभव करते हैं जहां आपका अटेंशन है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो माता पिता हमें कहते हैं ध्यान से पढ़ो। कहा जाता है ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। क्यों? हम तो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, फिर ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप वही सुनते हैं, वही देखते हैं, और उसी पर आपका विचार चलता है। उसी चीज को आप एक्सपीरियंस करते हैं जिस पर आपका ध्यान जाता है। तो सबसे पहले अंदर जाने के लिए विधि है अपने ध्यान को अंदर लेकर जाए। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। एक लेडी थी, ओल्ड लेडी। तो वो सारे दिन रोती रहती, और उसको किसी ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों रहते हो? तो कहती कि मेरी 2 बेटियां हैं, और मेरी एक बेटी का जो हस्बैंड है वो छाते बेचता है, और दूसरी बेटी का जो हस्बैंड है वो नूडल बनाता है। और या तो बारिश होती है या धूप होती है। जब बारिश होती है तो नूडल वाले के नूडल नहीं सूखते, और जब धूप होती है तो छाते वाले के छाते नहीं बिकते। तो इसलिए सारे साल मेरे पास कोई ना कोई कारण दुखी होने के लिए होता है। जब बारिश होती है तो मैं उसके लिए रो रही हूँ जिसके नूडल नहीं सूख रहे, और जब धूप होती है तो दूसरी के लिए रोती हूँ। तो फिर जो सामने वाला व्यक्ति था उसने कहा इसका तो बहुत इजी हल है। जब बारिश होती है तो आप उसके बारे में सोचो जो छाते बेच रहा है, और जब धूप होती है तो उसके बारे में सोचो जिसके नूडल्स सूख रहे हैं और बिकेंगे। तो इस तरह से आपके पास सारे साल खुश होने के लिए कारण है। तो आप देखो कि मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, खुशी इस आधार से अनुभव होती है कि हम अपना फोकस ऑफ अटेंशन कहाँ रखते हैं। और अगर हम अपना फोकस ऑफ अटेंशन परमात्मा पे रखें जो कि शांति का सागर है, तो हम हमेशा शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम अपना फोकस ऑफ अटेंशन बाहर की सभी बातों से हटाकर अंदर की तरफ अपनी आत्मिक स्थिति पर लेकर जाए। तो हम पहली जो एक्सरसाइज करेंगे, पहला जो मेडिटेशन करेंगे, वो है हाउ टू गो विद इन। अब इसके लिए आपको एक बात समझनी है कि अटेंशन एक मसल की तरह है। जैसे एक मसल होती है ना, उसको आप बाहर की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हैं, अंदर भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही हमें आज तक पता नहीं था कि अटेंशन को आप अंदर भी ले जा सकते हैं। इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ बाहर, इधर से उधर भटक रहा था। लेकिन जैसे आप योगा करने जाते हैं तो योगा सिखाने वाले गुरु आपको बताते हैं कि आपका ये जो हाथ है ना, ये ऐसे भी मुड़ सकता है, आपकी पीठ इतनी डिग्री पे बेंड भी हो सकती है। अब आप कहते कमाल है, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन करते करते वो होने लगती है।
और फिर आपको पता चलता है कि आपके शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आज तक आपने ट्राई ही नहीं की थी। ऐसे ही हमारी अंदर की दुनिया में भी ये जो अटेंशन है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप चाहे तो बाहर ध्यान दें, चाहे तो इस ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ दें। और जब आपको ये ज्ञान मिलता है और आप इस अटेंशन की मसल को फ्लेक्स करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप वो स्टेट अचीव करते हैं जहां बाहर की सारी बातों को बुलाकर अंदर अपने ध्यान को एकाग्र कर पाते हैं। और अंदर कौन है? मैं आत्मा। मैं आत्मा कैसी है? मैं आत्मा एक छोटे से सितारे की तरह हूं। जैसे आसमान में सितारे होते हैं ना, बिल्कुल स्थिर, स्टिल एंड साइलेंट, ऐसे आत्मा भी बिल्कुल स्टिल और साइलेंट है। जो जितने भी विचार चलते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया पर है। जैसे ही हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर ले जाते हैं, तो हमारे सारे थॉट्स जैसे स्टॉप हो गए और बस एक थॉट, मैं आत्मा हूं, मैं बहुत शांत हूं, स्टिल हूं, साइलेंट हूं। अब ये अभ्यास करेंगे। चलिए, पहला अभ्यास, हाउ टू गो विद इन। मैं कमेंट्री दूंगी और आप कमेंट्री के साथ साथ कोशिश करेंगे उसी अनुभव को क्रिएट करने की जो मैं बताती जा रही हूं। सीधा बैठे, अपना ध्यान जो चारों तरफ भटक रहा है, उसे समेटते हुए अपने चेहरे पर ले आओ। मेरा चेहरा जिसमें दो आंखें हैं, और आंखों के बीचों बीच भ्रिकुटी, की भ्रिकुटी जैसे एक द्वार है, इस द्वार से अपने ध्यान को अंदर प्रवेश होने दे। दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच मैं आत्मा बैठी हूं।
मैं आत्मा एक सितारा हूँ। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, still and silent, ऐसे में आत्मा इस शरीर, इस आवाज की दुनिया की वाइब्रेशन से बहुत अलग एक स्थिर सितारा हूँ। मैं एक प्योर एनर्जी हूँ। जैसे शरीर वस्त्र से अलग होता है, ऐसे में इस शरीर रूपी वस्त्र से अलग हूँ। प्योर, स्टिल एंड साइलेंट एनर्जी। ओम शांति। तो ये पहला स्टेप। फिर जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं, तभी हम परमात्मा को अनुभव कर सकते। जैसे आप देखो, अगर आपको अपने आसपास के बहुत ही साइलेंट, बहुत ही सूक्ष्म साउंड्स को सुनना हो, धीमे साउंड्स को सुनना हो, तो आपको अपनी आवाज को लो करना पड़ता है, क्योंकि जो सटल होता है उसको फील करने के लिए अपनी स्थिति भी बहुत साइलेंट चाहिए। अब परमात्मा शांति के सागर है, तो शांति के सागर परमात्मा को अनुभव करने के लिए या उनसे योग लगाकर शांति को अपने में धारण करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले आत्मिक स्थिति। फिर जब हम परमात्मा से योग लगाएंगे तो वो शांति का सागर मुझे शांति से भरपूर करेंगे। एनर्जी का नियम है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ फ्लो करेगी, लेकिन जब कनेक्शन ठीक हो,
जब आप दो तार कनेक्ट करते हैं तो तार के ऊपर का रबर आपको हटाना पड़ता है। ऐसे ही जो आत्मा शरीर और दुनिया के चिंतन में फंसी हुई है, जब उससे वो फ्री होती है, जब आप अपने साइलेंट स्पेस में जाते हैं, तो परमात्मा से कनेक्शन इजी होता है। और परमात्मा कौन है? वो भी एक ज्योति बिंदु सितारा है, शांति की किरणें बिखेरता हुआ। जैसे आप शावर के नीचे जाते हैं तो आपको पानी के ठंडक का अनुभव होता है, ऐसे ही वो शांति का सागर है, जिसको जब आप बुद्धि से याद करते हैं तो आपको शांति का शावर, शांति की वर्षा अपने पर अनुभव होती है। तो चलिए दूसरा अभ्यास करते हैं परमात्मा को अनुभव करने का। सीधे बैठे, फिर से आ जाएं आत्मिक स्थिति के अनुभव में। आंखों के पीछे मैं शांत सितारा बैठी हूं। मुझ आत्मा का संबंध मेरा इटर्नल कनेक्शन ज्योति बिंदु परमात्मा से है। अनुभव करें वो शांति का सागर, शीतल किरणों की वर्षा, शांति की वर्षा कर रहे हैं। जैसे पानी की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो धरती को ठंडक का अनुभव होता। ऐसे शांति सागर की ये शांति की वर्षा सफेद शीतल किरणों के रूप में
मुझ पर बरस रही है। मेरे सारे बोझ, कष्ट, दुख, दर्द इस शांति की वर्षा में धुल चले। और मैं एक गहरी, मीठी शांति का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। अब बात करेंगे ग्लोबल हार्मनी की। तो जब हम खुद शांत हैं, तब कर्म करते, संबंध में आते, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते, हम उनकी अशांति की वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब ना करके अपनी शांति का प्रभाव उन पर डाल सकते हैं। आज विज्ञान भी कहता है कि आप अगर एक कमरे में हैं, तो उस कमरे का एटॉमिक मूवमेंट भी, वहां का एटमॉस्फेयर भी आपकी स्थिति के हिसाब से बदलता है। तो जब हम अंदर शांति की स्थिति में है, हार्मनी में है, तो हमारे द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा, हमारे इंटरेक्शंस द्वारा आसपास भी हार्मनी के वाइब्रेशंस फैलते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद तो शांत हैं, लेकिन जब हम संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो सामने वाले के बोल सुनकर, किसी का व्यवहार देखकर जो आपके हिसाब से गलत है, जब आप उसे देखते हैं तो आपकी अंदर की शांति खो जाती है। तो विचार करके देखिए, वो गलत है, आप राइट है, लेकिन वो विन कर जाते हैं और आप वहां पर अपनी शांति भी खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शांत तो है, पर शांति की शक्ति नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल नहीं है। पीस एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, पर इतनी पावरफुल स्टेट नहीं है कि उसकी अशांति को आप शांति में बदल सको। लेकिन जैसे आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, ऐसे ही अशांत व्यक्ति को शांत करने के लिए आपकी शांति की शक्ति चाहिए। और हार्मनी और वॉर में क्या अंतर होता है? जब एक शांत है तो दोनों शांत हो जाते हैं, और अगर दोनों के अंदर ही शांति की शक्ति नहीं, तो एक छोटी सी बात एक बड़े युद्ध में भी परिवर्तन हो जाती है। क्योंकि हर कोई कहता है, मैं क्यों पीछे हटूं, आपकी गलती है, आप हटो। और इसी इसी बात से शुरू होते होते एक जंग का रूप ले लेती है। आप देखो, जब हम कर्म भी करते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट में कोई काम करते हैं, कोई जिम्मेवारी निभाते हैं, तो अगर काम ठीक हुआ तो आप शांत थे। काम जैसे ही थोड़ा बिगड़ जाता, या उसकी रिजल्ट जैसा आप चाहते थे वैसे नहीं होती, तो शांति खो जाती है। और जैसे आप अशांत होते, तो काम और बिगड़ता चला जाता है। इसीलिए जितना आप अपनी आंतरिक शांति को, ये जो गोइंग विद इन एंड गोइंग अप,
इस विधि से आप जितना शांति को अपने अंदर जैसे जमा करेंगे, हमें शांति का भी स्टॉक चाहिए, जिसके आधार से जब हम कर्म में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो चाहे कोई कैसा भी रहे, काम अच्छा हो या बुरा हो, आप अपनी शांति की शक्ति से नर्चर कर कर एनवायरनमेंट को और अपने आसपास को शांत बना सकते हैं। तो तीसरा अभ्यास ये है कि जब हम कर्म में आते हैं तो कर्म योगी बने। अब कर्म योगी शब्द तो हमने बहुत सुना है, लेकिन आजकल उसका मतलब ये निकाल देते हैं कि कर्म ही योग है। आप कर्म कर रहे हैं तो वही योग है। लेकिन योग वो है जो हमने पहले सीखा कि आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। और जब उस योग की अवस्था में शांति में भरपूर होकर आप कर्म में आते हैं, संबंध में आते हैं, तब आप कहलाते हैं कर्म योगी। और जो कर्म योगी होता है वो एक ग्लोबल हार्मनी का जैसे एंजल बन जाता है, और उसके द्वारा बोला हुआ हर शब्द, उसके द्वारा किया गया हर कर्म आत्माओं को नजदीक लाता है, बिगड़ी को बनाता है। तो तीसरा अभ्यास हम करते हैं कि चलते फिरते काम काज करते कर्म योगी कैसे रहे। चलिए। मैं आत्मा परमात्मा की याद से शांति सागर के सानिध्य से बिल्कुल शांत, मेरे अंदर की शांति मेरी आंखों से, चेहरे से, और मेरे शरीर के रोम रोम से वाइब्रेशन के रूप में फैल रही है। मैं जहां बैठी हूं, चारों तरफ शांति की सूक्ष्म तरंगे, शांति के वाइब्रेशन फैल रहे। मैं हाथों से जो काम कर रही हूं, उस कर्म में भी शांति की शक्ति भर रही। मेरा हर बोल सुनने वाले के दिल को शांत कर रहा। मेरे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, उनको मैं शांति से देख रही। मैं एक शांति का फरिश्ता हूं, जो इस विश्व को शांति से सींच रही। I am an angel creating global harmony.
ओम शांति।